कौन से गांव है, कौन सा गांव है? दिस इज खुदबार। खुदवार। देखिए, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बच्चा इंग्लिश में इसका जवाब दे रहा है। इंग्लिश में दिखाने का मुख्य कारण यह है, कितनी में पढ़ते हैं बच्चा? बाबू कितनी में पढ़ते हो? I study in class 7th. कहाँ से सीखा आपने? I just learned English from Amit sir. Nami sir. From which coaching class? MS coaching. I want to say about my coaching center. When I joined MS coaching center, I don't know about what is English. And sir talked to my parents and he said me, if you will say to our daughter, and if she want to learn English, so she can come in my MS coaching. I'm very hesitated to speak English, but sir always suggested to me, you should speak English, don't hesitate it, so that's I'm speaking English. बार-बार मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होता है। हौसलों में उड़ान होता है। ये हौसले छोटे छोटे बच्चों के पास इतने बड़े बड़े हौसले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज में हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बड़हलगंज ब्लॉक के इस एक गांव में आया हूं। गांव है, क्या नाम है गांव का? खुटभार गांव में आया हूं। खुटभार गांव में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, ये गोरखपुर जिले से नेट 70-80 किलोमीटर की दूरी पे कछार क्षेत्र का एकदम पिछड़ा इलाका है। इसके चारों बाजू जब बरसात का सीजन आता है तो कभी आपका आना होगा तो आइएगा। बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है ये, लेकिन एक अद्भुत चीज मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको गोरखपुर के यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक बड़हलगंज ब्लॉक है, बड़हलगंज ब्लॉक से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे यह गांव पड़ेगा। इस गांव की एक इमारत के नीचे आपको कुछ देखिए, कैमरामैन सर बच्चों को दिखाइए। ये छोटे ननिहाल बच्चे, 10-15 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चे हैं। कुछ बच्चे और भी मेरे सामने हैं। और यहाँ ये विद्यार्थी है और ये इनके टीचर हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, बहुत बड़ा। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि छोटे छोटे गरीब तबके के बच्चे 8वीं 5वीं में या सरकारी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तेज तर्रार और एकदम दमकती इंग्लिश आपको मैं सुनाऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट बच्चों के पास लेकर चलूंगा और इनके इंग्लिश बोलते हुए इंग्लिश के बारे में आपको बताऊंगा। और उनको पूछूंगा, अंत में इनके गार्जियन से पूछूंगा, इनके शिक्षकों से पूछूंगा कि यह इनके अंदर फर्राटेदार इंग्लिश बोलने की कला आई कैसे। आइए मैं पहले बच्चे के पास जाता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Pratik Sahni. प्रतीक साहनी जी। आप कौन से गांव है, कौन सा गांव है? This is खुदबार। खुदवार। देखिए, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बच्चा इंग्लिश में इसका जवाब दे रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा। पूरी इंग्लिश में दिखाने का मुख्य कारण यह है, कितनी में पढ़ते हैं बच्चा? बाबू कितनी में पढ़ते हो? I study in class 7th. क्लास 7 में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हो? I study in Rudrapur. रुद्रपुर। अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। ये कहाँ से सीखा आपने? I just learned English from Amit sir. नमी सर। फ्रॉम which coaching class? MS coaching center. MS कोचिंग सेंटर। Yeah. कितने महीने से आप सीख रहे हैं? It took only 3 or 4 months to speak English or learn, but I tried to improve my accent in sometimes. ये जो आपके अमित सर ने आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया, तो उसका कैसे सिखाया? क्या आप उन्होंने कहा कि तुम अपना ग्रामर मजबूत कर लो, वर्ड पावर मजबूत कर लो? कैसे सीखा आपने? He just told me some tips, and just also sir, he also told me, my father also told me, these 3 people always talked me during call in English. Then they told me that improve your accent, then you will just speak like Britishes. लाइक ब्रिटिश। देखो, बच्चा कह रहा है कि अगर आपका ऐसे अच्छा बोलेंगे, डिस्कस अच्छा करेंगे, तो एक अंग्रेज जो होते हैं, ब्रिटिशियन जो होते हैं, उनसे अच्छा इंग्लिश आप बोल सकते हैं। अगली बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? Myself सानिया। सानिया, आप बहुत अच्छा अभी आपने एक शायरी कहा था, पहले सुना दीजिए तो। क्या कहा था? बच्चों के हौसले के बारे में आपने। अभी मैं जस्ट बैठा था और आप जब इंट्रोडक्शन कर रही थी तो आप क्या कह रही थी, जरा सुना दीजिए।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होता है। हौसलों में उड़ान होता है। ये हौसले इन छोटे छोटे बच्चों के पास इतने बड़े बड़े हौसले हैं। और देख लीजिए इनके चेहरों को देख के आप अंदाज लगा लीजिए इन बच्चों का क्या उम्र है, इन बच्चों का क्या जीवन यापन होगा, इन बच्चों का एक बात करने का तरीका क्या होता है, इनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये कितना अच्छा है। क्या कहेंगे इस कोचिंग सेंटर के बारे में, अपने टीचरों के बारे में जो आपको इतना अच्छा शिक्षा कितना उम्र है आपका? I am 14 years old. 14 ईयर्स। कितनी में पढ़ती हैं आप? I study in 10th कहाँ पे class. पढ़ती हैं? I study in MS Coaching Center. नहीं, ये उमेश कोचिंग सेंटर में तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। I study in आप स्कूल कौन सा है? I study in Khudbar. My school name is Swami Vivekananda माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक हिंदी मीडियम का स्कूल है। Yeah. और हिंदी मीडियम की विद्यार्थी ये देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है। आप किसी भी भाषा में बोलेंगे लेकिन इनकी जो इंग्लिश की जो व्याख्या है वो देख लीजिए कितना बढ़िया है। इनके सिखाने वाले टीचरों को बारंबार प्रणाम, बारंबार मैं इनको नमन करता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा अच्छा ज्ञान जो दे दिए हैं, मानना पड़ेगा एमएस कोचिंग सेंटर को। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप एक लेक्चर दे रही थी, जरा थोड़ा सा पार्ट हमको बता दीजिए सुना के। I want to say about my coaching center. When I joined MS Coaching Center, I don't know about what is English. And sir talked to my parents and he said me, if you will say to our daughter, and if you want, if she want to learn English, so she can come in my MS Coaching Center. I study in Hindi medium, but I want to speak English. I have my father is very poor. He don't teach me in English medium schools, but I want to speak English. मेरा मन था English बोलने का। Then I joined MS Coaching Center and sir tell me some rules when I follow, and then right now I am speaking English very well and I have no any problem to speak English. So thank you. देखिए कितना एक शानदार बच्ची ने बताया सारी चीज को। वो कैसे क्लास में आई, उसके पेरेंट्स ने कैसे इंग्लिश सीखना दिखाया। अगली बच्ची है आपके सामने, क्या नाम है बेटा? Myself, Kajal Kumar. जब शुरुआत में यहाँ पे आई आप Yes. अच्छा इंग्लिश बोल लेती हैं आप, मैं अभी देख रहा था। तो जब सर इंग्लिश सिखा रहे थे तो मन में कैसे आया कि मैं इंग्लिश सीख पाऊंगी, नहीं सीख पाऊंगी? When I did come on this coaching center, so that I don't know how to speak English. Sir said to me, you should speak English, so you follow the rule. You should speak English daily with your family. यदि आप मतलब पढ़ना चाहो, मतलब पढ़ोगे तो नहीं बोल पाओगे। You should speak. We should speak so you can speak English. तो जब शुरुआत में जब आई हाँ। तो हिम्मत कैसे बांधा? इंग्लिश का नाम लेते हुए लोग हिचक जाते हैं, डर जाते हैं। तो शुरुआत में हुआ होगा। Yeah, I'm very hesitated to speak English, but sir always suggested to me, you should speak English, don't hesitate it. So that's I'm speaking English. तो क्या बार आप लोग आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन भी करते we हैं? are also daily practice at MS Coaching Center. So that today I'm speaking English fluently. आइए अगले बच्चे की तरफ जाते हैं। क्या नाम है बेटा? So myself Gitansu Yadav. कहाँ पे पढ़ती हैं? I study in class. I study. इन विच स्कूल? My school name is Swami Vivekananda माध्यमिक विद्यालय. Where it is? What? Where is the school? In Khudbar. In Khudbar. In which class? I study in class 7th, sir. Class 7th. In हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम. तो जब यहाँ पे आई शुरुआत में इंग्लिश सीखने के लिए तो कैसा लगा? I am very fair. I see sir is bit student, so I am very fair. So one day sir is saying that I am at the debate. Sir is doing a debate, so I add. But that debate I can't speak. That time Yeah. when you come here. Yeah. So that debate I can't speak. So sir more beat me. So after that I am saying that I speak English. After that I speak English. Sir, with you. Give to you again. Yes, beta, what is your name? Sir, my name is Nikita Yadav. इस स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस कोचिंग सेंटर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस स्कूल में पढ़ती हैं, कितनी में पढ़ती हैं, और जब यहाँ पे आना हुआ तो कैसा लगा? जैसे पेरेंट को आपने कैसे समझाया कि मुझको जाना चाहिए? मेरी सखी सहेलियां जो मेरे साथ रहती हैं वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। Sir, let me speak that. First of all, I don't know how to speak in English,
and I am very longing to come here. Where is MS Coaching Center? This MS Coaching Center is too much good and very well MS Coaching Center, and I don't know. My old friend is going to MS Coaching Center, so first of all, my friend is saying to me, so please let's go in MS Coaching Center. So I come, and my sir is at the all debates, and we are discussing, and in the debate, so we are speaking English very fluently. क्या कहना चाहेंगी, नए बच्चों कैसे आए, नए बच्चों को आना चाहिए, और जो तुमने इंग्लिश बोलने का ये जो कला सीखा, तो सर की ऐसी क्या क्या चीजें थी जिसको तुमने समझा कि मैं ऐसा करूंगा, इस पे मेहनत करूंगी तो मुझको अच्छा आएगा? First of all, I want to say that my sir, first of all, I come in MS Coaching Center, so they are very interesting, just like they are very focused on my studies. So they are saying, first of all, हम लोग को जो पढ़ाते हैं उस पे 17% फोकस करना चाहिए. आफ्टर दैट में हम लोग को जो भी समझाते हैं उसी पे 17% फोकस करना चाहिए, और जो हम लोग को समझना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं. और इसमें जो बहुत बच्चे होते हैं ना कि सर बताते हैं बट they don't understand, so it's a wrong test, because we should understand what sir is teaching to me, so we should focus on the what sir is teaching. नहीं, ध्यान नहीं देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है? They are not मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं. Yes. रुचि नहीं रखते हैं. Yes. अगले बच्ची की तरफ आते हैं. Okay. बेटा कहाँ पे पढ़ती हो, क्या नाम है, So myself, कितने महीने से यहाँ पे कोचिंग कर रही हो? So myself Arshi Chaudhary, and I'm from Gorakhpur, and I live in Khutpa. So I study in MS Coaching Center, and my school name is Swami Vivekanand Purva Madhyamik School, and in my school is Hindi medium, and I study 2-year-old. So From 2 years you are studying here? yeah, अभी अच्छा खासा इंग्लिश आ गया है आपको? yes sir. दीजिए अगली बच्ची को, क्या नाम है? First of all, myself Khushi Yadav, and I'm from Kudba, sir. इंग्लिश क्लास यूनिट में I study in class 7. 7. Yes, sir. कितने महीने से यहाँ पे कोचिंग कर रही हैं आप? 2 year. 2 years से Yes, कर रही हैं. अभी क्या है आपका इंग्लिश का स्पीकिंग, क्या है? एक छोटा सा मुझको एक कोई इससे अगर आपको आता है सुना दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जब सर सिखाए हो तो आप बोलती हो, जो कोई एक लेक्चर, एक स्पीच कोई हो तो बताएं. Speech. हाँ. आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वो आपको मरते दम तक गलत समझेगा, क्योंकि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है पर नजरिया का नहीं. वाह 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 बेटा वाह. अगली एक छोटी सी बिटिया है मेरे सामने, क्या नाम है? So myself Riya. रिया. कितने साल की है आप? I am 12 years old. 12 ईयर. कितनी में पढ़ती हैं? I study in class 7. किस स्कूल में? I study in स्वामी विवेकानंद पूर्व माध्यमिक. हिंदी मीडियम में पढ़ते Yeah. हैं. अभी यहाँ आप MS कोचिंग सेंटर में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रही हैं. Yeah. कितने महीने से कर रही हैं? Just I am studying in MS Coaching Center 2 years. 2 years you are studying here. Yeah. अभी एक थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग का एक मुझको एक नमूना जरा बता दो, यहाँ पे क्या सीखा आपने, कैसे इंग्लिश बोल लेती हैं? In English. हाँ, इन इंग्लिश. First of all, I come in this coaching MS Coaching Center, so I look that everyone is studying and speak English more. So I think that they are very educated. They have many educators. आश्चर्य हो गई आप. Yeah, and I am thinking that I also should speak English. And my father said to me, these boys are very good. You should also speak English, and you should change your life. आपके पिताजी ने आपको प्रोत्साहित किया? Yeah. आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ा? No. हाँ, ओके. So after that, I also speak English. अब अच्छा है यहाँ पे, बढ़िया सब कुछ. Yeah. दो अपनी एक सखी को दे दो. हाँ बेटा, क्या नाम है? First of all, my name Vandana Yadav. हाँ. अभी कितने महीने से आप यहाँ कोचिंग कर रही हैं? Only 3 and 4 months. अभी क्या है आपका, मतलब आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्या सीखा है? I learn English from Amisa. Amisa said to me, always speak English and listen English songs and English videos and see and speak always. Don't say and don't nervous and speak always fluent English. अगली बच्ची के दीजिए.
क्या नाम है बेटा आपका? Myself is Aradhya Yadav. आराध्या जी कितनी में पढ़ती हैं, कहाँ किस विद्यालय में पढ़ती हैं? I study in class 7th and I learn from LPM Public School. एलपीएम पब्लिक इंग्लिश मीडियम है? Yes. हाँ, लेकिन वहाँ के इंग्लिश में और यहाँ के इंग्लिश में क्या अंतर पाती हैं? I mean I speak जो वहाँ की इंग्लिश है ना उतनी मतलब प्रोफेशनल नहीं है. Their school is not speak but facilities many more. But there is a student and not can't speak. But यहाँ की जो इंग्लिश है एकदम मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से है. क्यों ऐसा क्या अंतर आता है? क्यों यहाँ बच्चों का आपस का जो डिस्कशन है ये आपको अच्छा सिखाता है कि वर्ड पावर आपको अच्छा सिखाता है कि ग्रामर अच्छा सिखाता है? जैसे कि I want to say here is this coaching center. Amit sir, all students is daily told everybody please go to anywhere and talk to conversation and you are daily looking English cartoons and speak your mothers and anything. एनीथिंग अदर बॉयज। एक देखिए एक बालक है हमारे सामने, क्या नाम है आपका? Myself Prince Yadav. प्रिंस यादव जी कितने में पढ़ते हैं? I study in class 8. इन विच स्कूल? स्वामी विवेकानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय. हिंदी मीडियम में है। Yeah. आप अभी एमएस कोचिंग सेंटर में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं। Yeah. कितने दिन से कर रहे हैं आप? 2 years. 2 ईयर से कर रहे हैं। क्या है आप कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक इंग्लिश स्पीकिंग का आपका कोर्स पूरा हुआ? I speak English good and when I come in MS coaching center all children speak English, so sir told me if you want to learn English so you can daily practice and do hard work. So this that time I do hard work and daily practice and sir called me and we together talking in English. डिस्कशन विथ Yes. और भी आपके साथ के बच्चे लोग हैं, उनको कभी आपने प्रोत्साहित किया कि आओ इंग्लिश सीखो, देखो मैं अच्छा इंग्लिश बोल लेता हूँ, या आपको देख के आपके दोस्त यार कभी कहें कि मैं भी चलूंगा वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए? Yeah, in my relation side, he said to me, I want to learn English, so please told me where is MS coaching center. So I told him MS coaching center in Khudbar. So you come and learn English. लर्न इंग्लिश। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप। मैं एक बच्चे से ये कहूंगा, पकड़ो बेटा, पकड़ो, तुम पकड़ लो, ठीक है, दे दो। बेटा इतना अच्छा इंग्लिश आपके टीचर ने बोलना सिखाया। जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में चले जाइए, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 रुपया लैंग्वेज ट्रेनिंग का आपको सिखाने का पैसा ले लेंगे, लेकिन आपको आएगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए या कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लीजिए, ब्रिटिश से कर लीजिए, अमेरिकन से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो एमएस कोचिंग सेंटर के छोटे छोटे बच्चों का जो मैं स्पीकिंग में देख रहा हूँ, मैं कुछ अचंभित हूँ, खुद भी अचंभित हूँ। और आइए बेटा एक बात बताओ, ये जो आपके टीचर हैं उनको क्या कहना चाहेंगी कि आपको इतना बड़ा जो चीज दे दिए हैं, जब यहाँ से जब निकल के कहीं जाओगी, आप जॉब के लिए जाओगी, नौकरी के लिए जाओगी, जब बाहर जाओगी तो लोग बोलने में हिचकिचाते हैं, बोल ही नहीं पाते, आप लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। तो क्या कहने चाहेंगे अपने टीचर को, अमित सर को क्या कहना First of चाहेंगे? all, very thankful to you that you come here, and very thankful to my dear Amit sir. He gave me this opportunity to speak, and I am speaking ahead of everyone, and I always proud of my Amit sir, and he teach me English very well, and right now I am speaking English very well. When I study in MS coaching center, and right now I study in class 10th. In next month I will go in Lucknow. So जैसा कि हम जानते हैं ना कि अगर कुछ करना हो तो अपना बेसिक मजबूत करना चाहिए, तो I have to go in next month Lucknow. Then my father tell me if you will go there, so we have any plan, and I want to become a doctor, and I will open little hospital in my village. So I will try to become doctor, and I want to say that I want to say of everybody, please join MS coaching center and learn English from MS coaching center. And I am proud of my Amit sir, and I am proud of my Vipin sir, and both of my ideal, and he always suggest me, you should never shy ahead of anyone. If you go anywhere, so you have to speak English anywhere. One day I tell my story. One day at my home, my uncle said me,
he said me in Bhojpuri, बहुत अंग्रेजन बन रही है. Then I said to my father, and he said me कि मैं अंग्रेजन बन रही हूँ. I said to my sir कि मेरे अंकल ने मुझे बोला कि मैं अंग्रेजन बन रही हूँ. Then he said me, leave it, ignore it. If you will focus that, so you will forget what is English. जैसा कि हम लोग जानते हैं गांव में हम लोग हैं और हम इंग्लिश बोल रहे हैं. जैसा कि हम जानते हैं गांव में इंग्लिश बोलना बहुत ही आश्चर्य की बात है. And I am proud of me. Then I am speaking English in village. और हमारे गांव का माहौल बहुत ही खराब है. Then we are speaking English. ठीक है, इन बच्चों का सपने हैं, इन बच्चों की सोच, इन जो गुरुजन हैं, इन्होंने जो इनको इम्प्रूवमेंट किया है, जो उनको निखारा है, बहुत बड़ी बात है. इस बच्चे ने अपना एक दुख भी बयां किया है कि देखने वाले लोग क्या क्या कह देते हैं. अगर कर नहीं सकते हो तो कम से कम एक हौसला दे दो. ये बच्चे जो सीख रहे हैं, आप जिन विद्यालयों में 25-25, 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपया महीने का आप फीस भर के बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो बच्चे भी इस तरह की फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप कभी निकल जाइए, जो बड़ी बड़ी बसों में बैठ के बच्चे बड़े बड़े बैग, बड़े बड़े क्रीम पाउडर लगा के जाके पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इतने सक्सेस नहीं है जितने इस गरीब और इस सुदूर बाढ़ क्षेत्र में 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर जो जिले से दूर आके यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, वो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी सीखने को नहीं मिलेंगे. मैं किसी विद्यालय का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कभी मौका मिले तो यहाँ आइए, इन बच्चों से मिलिए, इन टीचरों से मिलिए और इस कोचिंग सेंटर में आइए. मैं यहाँ कुछ गार्जियन भी बैठे हैं, पहले गार्जियन के पास लेकर आऊंगा. आइए, खड़ा हो जाए. चाचा, अभी मैं जिस कोचिंग सेंटर में खड़ा हूँ, छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हैं. आप भी कहीं देश परदेश गए होंगे, देखे होंगे. कहीं गए हैं परदेश में आप? कहाँ रहते थे? बम्बई रहते थे. बम्बई कहाँ रहते थे? थाना में आप बम्बई रहते थे. अगले उगले में कहाँ रहते थे? कलवा में रहते थे. मफतलाल कंपनी के पास रहते थे. काम करते मफतलाल में काम करते. मफतलाल इंजीनियरिंग सन 80 में लगभग बंद हो चुकी है. मैं बम्बई की मैं बात कर रहा हूँ. बम्बई के बच्चे इतनी जो तेज तर्रार इंग्लिश है, आपको बोलने के लिए बहुत कम मिलेंगे. चाचा, आप बम्बई से आए हैं, आप और नौकरी करते रहे होंगे. आपके कामत एक अधिकारी हुआ करते थे. कामत सर. वो इसके लिए वो क्या नाम है, आपके अधिकारी हुआ करते क्योंकि इंग्लिश बोलते थे. इंग्लिश बोलते थे, इसके लिए वो अधिकारी हुआ करते थे. अब वो जब नौकरी बंद हो गई तो आपके बराबर ही हो गए. वो भी बगल की एक बिल्डिंग में रहा करते थे. अभी भी है शायद कि मर गए, नहीं मालूम. बहुत पुरानी कहानी है. लेकिन अंग्रेजी बोलना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है. विकास करने के लिए अंग्रेजी जो है जरूरी है ना. जब बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जब ये बच्चे जाएंगे, जब इनको अंग्रेजी आएगी तो इनको अच्छे अच्छे जॉब मिलेंगे. इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, इनका रहने का तौर तरीका बदल जाएगा, इनके आने वाली जनरेशन सुधर जाएगी. यही बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं. जब आप प्रदेश रहते आपको सब कुछ मालूम है. क्या लगता है जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये जो टीचर हमारे सामने है और ये बच्चे हैं, इनके अंदर क्या आपको लगता है कि क्या इन्होंने किया, क्या करना चाहिए, क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे? कहना चाहूँ कि बहुत मेहनत करता है हमारा नाती. बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है बच्चों के पीछे. 1 मिनट घर में नहीं रहता है. मेहनत का असर दिख रहा है. असर दिख रहा है ना मेहनत का. आशीर्वाद है उन बच्चों के साथ में कि आगे जाएं और आगे जाएं. और आगे जाएंगे. आगे जाएं. चलिए, चाचा और भी भैया हैं हमारे बगल में. ये आपके गांव में ये इतना बड़ा, ये बहुत बड़ी चीज है. बहुत बड़ी चीज कही है. बहुत बड़ी चीज है. मैंने भी बहुत दुनिया देखा है. चाचा बोले मैं कलवा में रहता हूं, मैंने कलवा बताया. ये बोले मैं मफतलाल में रहता हूं, मैंने इनको मफतलाल कंपनी के अधिकारी का नाम बताया. सही चाचा? सही कहा हमने. तो मैंने भी बहुत दुनिया देखा है. लेकिन ये जो बच्चे तेज तर्रार इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा. जिले से 80 किलोमीटर दूर बाढ़ क्षेत्र, पिछड़ा इलाका. अब तो बहुत कुछ सुधर गया बंधे की वजह से. पहले बाढ़ में हमेशा लोग डूबे रहते थे और पूरे साल भर अपने जीवन यापन के लिए तरसते थे. ये इतना बड़ा काम इस छोटे से बिल्डिंग के अंदर, कम पूंजी के अंदर ये जो कर रहे हैं, सर के बारे में क्या कहेंगे, इन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे, इनके आने वाले भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो अच्छा करना है. काम बढ़िया हो रहा है. जानते हैं कितना बढ़िया काम हो रहा है. कोई डिग्री ले लेता है, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेगा, डॉक्टरी की डिग्री ले लेगा, BSc MSc कर लेगा, लेकिन स्पीकिंग करना उसको नहीं आएगा. जब वो कहीं इंस्टीट्यूशन में जाएगा, कभी किसी कंपनी में जाएगा, तो बंदा कभी टेबल पे जब इंटरव्यू देना पड़ता है, तो सामने वाला अधिकारी जब अंग्रेजी बोलता है तो सारा ज्ञान उसका फीका पड़ जाता है, मात्र केवल अंग्रेजी न आने की वजह से. आज छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा अंग्रेजी बोल ले रहे हैं
सब कुछ ठीक ठाक है? कितना बड़ा आशीर्वाद इनको कितना देना चाहते हैं, बच्चों को कितना आशीर्वाद देना चाहते हैं? देना चाहते हैं। आइए और भी मेरे साथ हैं भैया, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में इतनी बड़ी प्रतिभा है, आप लोग उस प्रतिभा को समझ पा रहे हैं? कुछ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यही बच्चे और यही टीचर और यही इंस्टीट्यूट अगर गोरखपुर में होता तो पर बच्चे का 25,000 20,000 रुपए का एक वन टाइम पेमेंट होता और उसके बाद से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। आने के बाद पूछने पे कुछ पता कुछ भी नहीं मालूम होता है। यूट्यूब के वीडियो दिखाए जाते हैं और कॉपी का एक फर्स्ट क्लास का बुक दे दिया जाएगा, बच्चों को कहा जाएगा बस ये याद करके आओ। जब बच्चा अपना कोर्स करके निकलता है तो बाजार में पहले जैसा था वैसे ही बन के निकलता है। ये छोटे छोटे बच्चे 250 रुपए के फीस में, छोटी संस्था में जो ये लड़का काम कर दिया है बच्चों के साथ में, बड़ी संस्था में जाकर के आपको काम मिलेगा। बड़ी दुकान फीके पकवान, हाँ वही सही है। ये छोटी सी संस्था में जो पहले के ऋषि महर्षि लोग एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी के नीचे बच्चों को जो ज्ञान देते थे वो ज्ञान यहाँ मिल रहा है। संस्कार से लेकर के पढ़ाई तक लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे अमित सर को और इन बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत आगे जाएंगे ये बच्चे, अगर सही सलामत से रहे बहुत आगे जाएंगे। बच्ची ने एक बात कही, बहुत दर्द भरी बात कही कि गांव के लोग या उसके अपने लोग ही जब ताना मारते हैं बच्चों को, ये एक गंवारपन है। तो उसका कारण क्या है कि वह दुनिया देख नहीं रहे हैं। जब बाहर जाएंगे तो ये अंग्रेजी की जरूरत पड़ जाएगी। गांव में अधूरे ज्ञान वाले बच्चों की पढ़ाई की कीमत क्या समझेंगे? क्या समझे? और जो बाहर घुमा हुआ है, देखा हुआ है, वो अब जा करके बच्चों को अपने नहीं पढ़ाया लेकिन बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को 2 रोटी कम खाएगा लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा। यही सही है। देखिए, और अभी हमारे सामने अमित सर हैं, मैं आता हूं। अमित सर, आपके इस कोचिंग सेंटर में आके मैं खुद ही गदगद हूं, बहुत गदगद हूं। आपने इन बच्चों को जो निखारा है ना, जो जिस तरह कुम्हार को मट्टी दिया जाता है और कुम्हार उस मट्टी से अच्छी अच्छी मूर्तियां तराशता है। जिस मट्टी की कीमत कुछ नहीं होती है, लेकिन कुम्हार जब अपनी कला से उस मूर्ति को जब निखार देता है तो उस मूर्ति की कीमत लाखों करोड़ों में हो जाती है। जी सर। आपने इन बच्चों को निखारा, कैसे मन में भावना आई कि मुझको सुदूर गांव में जाना चाहिए, इनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, ये क्या मन में कैसे आया? First of all, thanks for giving opportunity to speak. My name is Amit and I thank for your media, Purvanchal News channel. And my name is Amit and I am director of MS Coaching Center and I am from Khudba. This is my village. I mean, all students nearby village, Kalasur and area. So that's why I go to Gorakhpur and I have completed my graduation. Right now, I want to complete a B.Ed. So I have studied, I have teach in Gorakhpur 1 year. मैं 1 साल 2 साल में गोरखपुर में पढ़ाया। तो वहाँ की जो फीस है, जो वहाँ के जो फीस स्ट्रक्चर है, जो वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, सब पूरी दुनिया चाह रही है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट शहर में की जाए। सब लोग शहर के विकास की ओर हैं, गांव को कौन करेगा? मैं शहर में साल से 1.5 साल में पढ़ाया, मैंने देखा कि शहर को सब बदल रहे हैं, गांव को कौन बदलेगा? मैंने देन आई डिसाइडेड दैट टाइम, मैं डिसाइड किया कि मैं गांव में जाऊंगा, गांव में ही बच्चों को निखारूंगा। लोग बोलते हैं गांव में कुछ नहीं है, लोग कहते हैं गांव में कुछ नहीं है, गांव में विकास नहीं है, गांव में कोचिंग नहीं है, देयर इज नॉट गुड कोचिंग, देयर इज नॉट वेल स्टूडेंट, दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज दीज आर विलेजर्स एंड दे कांट डू एनीथिंग, दीज आर अनएजुकेटेड। यहाँ कुछ माहौल नहीं है, शिक्षा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ फ्यूचर ही नहीं है। देन आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा और यहीं गांव में ही अपने बच्चों को शहरों के जैसा आज नाउ डेज वी आर प्रोवाइडिंग अ सिटी लाइक एजुकेशन। मैं आज शहर के जैसा मैं गांव में एजुकेशन दे रहा हूं केवल 250 रुपए में। शहर से अच्छा दे रहे हैं। शहर से अच्छा दे रहा हूं और हमेशा ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शहर से 1 कदम आगे बढ़ूं।
तब मैं शहर के एजुकेशन के बराबर हो पाऊंगा। और नन्हे मुन्ने बच्चों पे आज तक कभी मैं फीस बांधा नहीं होने दिया हूँ। मैं चाह हूँ कि इन्हीं बच्चों को यदि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाना है तो शहर में जाना पड़ेगा, मोटे हैंडसम मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सोर्स है इनकम के, वो तो पढ़ लेंगे, बट कुछ ऐसे जो बच्चे हैं नहीं जा पाएंगे, गोरखपुर जा ही नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो हमारा यह प्रयास है सर कि ग्रामीण क्षेत्र के पूरे जितने भी गांव हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यदि इच्छुक है, पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारा कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। यहाँ फीस जो है बाधा नहीं होगा। 3 महीने में गारंटी के साथ अंग्रेजी बोलना सिखा दिया जाएगा। अंग्रेजी बोलना हमारा सिखा ये दिया जाएगा। और आज कोई भी बच्चा यहाँ से निराश होकर न जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा यह प्रयास है, लक्ष्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। सब पढ़े, सब आगे बढ़े, बस हमारा यही स्लोगन है। बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन एक बच्ची का मैंने एक दर्द सुना, समझा। आप भी जब यहाँ पे आए होंगे, शुरुआत आपने किया होगा, जब न्यू डालने के बारे में सोचे होंगे, तो बहुत सी कठिनाइयां आपके ऊपर भी आई होंगी। आप पे भी एक लोगों ने शंका की नजर से देखा होगा कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा अक्सर होता है। सब एक जो आगे जाते हैं, उनके दर्द के नीचे की जो न्यू होती है, उसके ऊपर बहुत से छींटे मारे जाते हैं। आपके साथ कोई घटना? जी सर, घटना तो मान लीजिए, यदि कोई भी इंसान है, यदि सक्सेस के रास्ते पर चलता है तो जरूर कुछ न कुछ कठिनाइयां तो होती हैं। अब कठिनाइयां कहीं ना कहीं ये हमारा लाभ देती हैं। कहीं ना कहीं कठिनाइयां जिंदगी में होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि कठिनाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अहंकार के रास्ते पर चले जाएंगे। बट अभी तक ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। आज जो होता है, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे प्रेरणा देते हैं मैं आगे बढ़ने के लिए। लोगों ने अपना सहयोग किया। जी, सहयोग किया। और पूरे मैं गांव वाले से, मैं गार्जियन, अभिभावक, मेरे गुरुजन बिन, भाई बहन, मैं खुश हूँ। गांव के सभी गार्जियन मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट मिलता है, और ऐसे ही हमें प्रैक्टिकल के रूप में भी आते रहते हैं गार्जियन, हमें सपोर्ट मिलते हैं। मैं गाँव के गार्जियन से बहुत खुश हूँ, और मैं यही कामना करता हूं कि गांव के गार्जियन से बस यही अनुरोध है कि ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए और मेहनत में करता रहिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि लोगों का प्यार आपको मिला, लोगों का सहयोग आपको मिला। क्या कहना चाहेंगे कोचिंग सेंटर के बारे में, जो इसका मुझको इसका भविष्य दिख रहा है, आपको क्या लगता है? Sir, first of all, my name is Sarma Sharma. I am teaching only math. My experience is 70 month. जिया कोचिंग जो है इस क्षेत्र का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है। इस क्षेत्र में मैथ भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। साथ ही जो 10 और 12 में पढ़ते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। कितना सहयोग होता है आपका सर के साथ में, इन बच्चों के साथ में? सर मेरे बड़े भाई से समान लगते हैं। हम 100% कोचिंग जितना हम घर पर पढ़ते हैं, अगर हम कोई मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ाना होगा तो हम घर पर 2 घंटा पढ़ने के बाद लड़कों को पढ़ाएंगे। और बिना पढ़े हम घर पर मान लो कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हमको पढ़ाना होगा तो हम 102 आवर्स पहले पढ़ते हैं, फिर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और एक ही किताब से नहीं, हम 5 से 6 किताब पहले हम देखते हैं कौन बेसिक है, कौन लड़कों के लिए जरूरी है, वो क्वेश्चन उठाते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आपके एक साथी हैं, अभी हमारी मुलाकात भी हुई थी, आपसे बातचीत भी हुई थी, और आपका बहुत सहयोग लगा। क्या लगता है सुदूर के क्षेत्र में सर का जो प्रतिभा है, इन्होंने जिन बच्चों को निखारा है, गांव के लोगों का जो सहयोग मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये ग्रामीण क्षेत्र में और जो शहरों के विद्यालय है, कोचिंग सेंटर, दोनों में अंतर क्या पाते हैं? सर पहली चीज है कि हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है गोरखपुर जाने के लिए, ना उतना माहौल है, ना गार्जियन चाहते भी नहीं है लोग बाहर जाएंगे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं कि गोरखपुर रूम लेके रहे, फैमिली रहे, अलग से पैसा खर्च हो, रूम रेंट खर्च हो। 2 बातें हैं, गार्जियन नहीं चाहते हैं। 2 बातें हैं, ज्यादा पैसा खर्च होना, और उसको जिस पैसे का जो पैसा देकर मैं ज्ञान के लिए बच्चों को भेज रहा हूँ वह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी संशय बना रहता है। तो इसके लिए गार्जियन भागते रहते हैं। हाँ। और सर सबसे बड़ी बात है कि केवल ऐसा है कि कम पैसे में एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन सर बात है कि ये एरिया मतलब जितना पीछे है गोरखपुर से, आपका फोन सर जितना ये एरिया पीछे गोरखपुर से मतलब 17 किलोमीटर दूर है, तो लोगों का मूव करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि रुद्रपुर यहाँ से नजदीक है, नदी बीच में है, गोरखपुर 70 किलोमीटर है। तो सर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि गार्जियन से, बच्चों से, कि वो गांव में रहते हुए अपने बच्चों का ध्यान रखें। लोग गार्जियन बाहर रहते हैं, कमाते हैं,
सर आजकल 200-250 की फीस, 300 की फीस कुछ भी होती नहीं है, लेकिन सर जो इनको मिल रहा है, हाँ बच्चे गलतियां करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, तो सर वो बच्चे धीरे धीरे रिकवर करेंगे। और सर कभी मैं तुलना भी करता हूँ कि जो चीजें मैंने काफी ग्रेजुएशन के बाद सीखी मैंने, ये बच्चे आज ही उस चीज में ध्यान लगा चुके हैं। आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं इंग्लिश में, शायद ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन बच्चों के अंदर जो स्पीकिंग इनकी है, इनको कैसा लगता है आपको कि इसमें क्या और सुधार होना चाहिए? सर हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी में भी गलतियां करते हैं, ये तो इंग्लिश है सर, और हम कभी अंग्रेज नहीं बन सकते हैं, हम कभी 100% बन नहीं सकते, लेकिन सर 99 तो बन सकते हैं हम लोग। तो सर ये जो बच्चे हैं बहुत मेहनती बच्चे हैं, और सर मैं यहीं पे नहीं, अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ तो मैं चर्चा करता हूँ कि मेरे गांव में कोचिंग सेंटर है, और छोटे छोटे बच्चे जिस रास्ते पर चल रहे हैं सर, वो हाई स्कूल इंटर जाते जाते सर इनकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। इस कोचिंग सेंटर को और भी डेवलपमेंट करने के लिए क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए कि लोग और आए, लोग जुड़े, क्या आह्वान करना चाहेंगे? सर पहले ये डिपेंड करता है गार्जियन के ऊपर, उनको उनकी अवेयरनेस अच्छी हो, कि जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं दुबई में रहता हूँ, मेरे पास अगर इंग्लिश होती तो मैं अपने मैनेजर से बात करके या बात करता तो मेरा प्रमोशन मिल जाता है। सर एग्जांपल ही छोटा सा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं केरला गया था, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू था। तो सर ऐसे एग्जाम्पल इकट्ठा करके, या फिर जो भी जैसे लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे इंग्लिश की जरूरत है, तो सर मतलब रियल वाले एग्जाम्पल, जो लोग सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे अंग्रेजी की जरूरत है तो उसको सीखा जाए और समस्या को दूर करा जाए। क्योंकि सर आजकल जो कंपटीशन एग्जाम है वहां भी अंग्रेजी की जरूरत है सर, हर जगह, हर क्षेत्र में अंग्रेजी की जरूरत है। जगह सर मैथ भी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है। लेकिन सर मुझे जो लगता है कि इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। आप उस पर फोकस करो, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो निश है, आप उस पर फोकस करो। मैथ पढ़ना है मैथ पढ़ो, IT पढ़ना है IT पढ़ो। लेकिन सर मैथ IT पढ़ने के लिए भी अच्छे कॉलेजेस में आपको अंग्रेजी चाहिए। ऐसे क्या बात होती है कि बच्चे सब पढ़ लेते हैं, सबको रुचि से पढ़ते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा की बात आती है तो उनके अंदर भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, जबकि अंग्रेजी एक मात्र भाषा है। अगर उसको देखा जाए तो आप मराठी अच्छा सीख लेते हैं, गुजराती अच्छा बोल लेते हैं, भोजपुरी अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी की बात आती है तो लोगों के अंदर एक हिचक आ जाता है। क्या कारण है ऐसा? सर क्या हमारे अंदर एक ऐसा हवा बना हुआ है? सर हुआ तो सर बना ही है, क्योंकि लोग बोलते नहीं है इंग्लिश। जैसे अगर कुछ फैमिली ऐसे भी गांव में कि सर जिनके बच्चे हिंदी में बात करते हैं, वो भोजपुरी जानते ही नहीं है, क्योंकि उनके गार्जियन उनके साथ हिंदी में बात करते हैं। अगर उन्हीं बच्चे के साथ अगर गार्जियन इंग्लिश में बात करे, पैदा होते हैं मतलब बच्चा हाय हेलो हाउ आर यू जो भी है, तो सर वही बच्चा सर हिंदी में बोल नहीं पाएगा, ना भोजपुरी में बोलेगा। तो सर अगर ये फंडा बनाया जाए तो बच्चे इंप्रूव करेंगे और बच्चों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब तो मान लीजिए इनके पेरेंट नहीं बोल सकते, लेकिन जितनी मात्रा में बच्चे गांव के इकट्ठा होकर आपस में इंग्लिश की तैयारी कर चुके, तो आपस में इनका डिस्कशन हमेशा इंग्लिश में होगा, तो इनकी इंग्लिश और भी मजबूत और भी अच्छी होगी। देखिए ये गांव था खुदवार, और भी एक गार्जियन आए हैं, चाचा जी। चाचा जी, आपके गांव में एक बच्चा छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, अंग्रेजी का शिक्षा दे रहा है। अंग्रेजी आज के तारीख में पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी भाषा हो गई है कि सबको, सारे देश के मातृभाषाओं को इकट्ठा करने अंग्रेजी की जरूरत पड़ गई है। आप अभी इतने बड़े हो गए, पहले जमाने में हिंदी बहुत ज्यादा चलता था, अंग्रेजी अब लगता होगा कि बहुत जरूरी हो गया है। ये बच्चों को जो ज्ञान दे, क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग सेंटर पे, इस सिखाने वाले गुरुजी को और इन बच्चों को क्या? गांव से आए हुए सम्मानित सम्राट नागरिक और कोचिंग सेंटर के प्रधान शिक्षक बाबू अमित जी, और क्या नाम है तुम्हारा? विवेक यादव जी, आपका विशाल जी, और क्षेत्र से आए हुए सम्मानित स्नेही स्वजन। बड़े आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है कि इस धरती पर इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। ये साधारण बात नहीं। आज अगर अमित शर्मा ने इस कार्य का प्रारंभ नहीं किया होता तो आज यह समारोह नहीं होता। पहले तो
इस समारोह का पूर्ण श्रेय अमित को है, जिन्होंने इस कमजोर क्षेत्र में, जो जहां आर्थिक महामारी है, आर्थिक कमजोरी क्षेत्र में इसने ध्वज फहराया और झंडा गाड़ा कि मैं जहां इस गांव के नादान बच्चों को, जिनको शून्य तक बनाने का ज्ञान नहीं है, ये गोली नहीं बना सकते, ऐसे दुर्गम स्थान पर मार्मिक वातावरण स्थापित करने के लिए इन्होंने इस कोचिंग सेंटर की स्थापना की। बच्चा है, सबसे पहले तो इसके हृदय में यह महान उत्कंठा उत्पन्न हुई कि मैं अगर उतरूं तो शिक्षा के क्षेत्र में उतरूं।